अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक। अच्छा डीआईवाई फेस वॉश हो, जो आपने अपने हाथों से बनाया हो और वो आपको गोरा-गोरा भी कर दे, तो इससे अच्छी बात और तसल्ली बख्श बात और क्या हो सकती है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन डीआईवाई व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ग्लोइंग बस जो भी कहें एक बेहतरीन फेस वॉश तैयार होने वाला है आज, वो भी आपके अपने हाथों से और वो भी घर में रखी हुई आपके किचन में मौजूद चीज़ों से। अच्छा ये जो फेस वॉश है ये तो जब आप यूज़ करेंगे ना, आप यकीन जाने आप तो सबसे पहले अपने फेस वॉशेज़ फेंक देने वाले हैं। इतना अच्छा फेस वॉश आप इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको महसूस होगा जैसे आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है, साँस ले रही है, आपको इतना सुकून महसूस होगा ना, यकीन जाने मैंने जब इसको पहली बार यूज़ किया था। अच्छा मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, 3 इंग्रीडिएंट्स के साथ ये बन जाएगा। आप इसको मज़ीद अपने लिहाज से भी बना सकते हैं, मैं वो भी आगे जाके आपको बताऊँगी। मैंने जब पहली बार इसको यूज़ किया था, मुझे अपना आप इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अजीब-सी खुशी महसूस हो रही थी, अजीब ही कोई इत्मीनान और सुकून महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अच्छा एक तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़, दूसरा इतनी अच्छी और कमाल की कि आपकी स्किन आपको लगेगा जैसे मुस्कुरा रही है। और आपको इतनी अच्छी ऐसी अचीवमेंट सी फ़ील होगी ना, ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं कोई मैंने मार्का सर कर लिया है ये फ़ेस वॉश बनाने के बाद और इसके रिज़ल्ट्स देखने के बाद। इतना अच्छा ये फ़ेस वॉश है, इंशाल्लाह आपके ब्लेमिशेज़ पे भी काम करेगा, आपको स्पॉट्स पे भी काम करेगा, थोड़े-थोड़े स्कार्स पर भी काम करेगा और आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं उन पर भी काम करेगा और माउथ अराउंड पिगमेंटेशन है तो उस पर भी काम करेगा। ये आपके पोर्स की डीप क्लीनिंग करेगा और आपकी स्किन को बस साफ-सुथरा कर देगा, मैल-कुचैल बाहर कर देगा इतना अच्छा होगा। अच्छा मैं बातों में इतनी लग गई, वीडियो आगे जा रही है और मैं पीछे ही जा रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा सबसे पहले मैंने डाला है इसमें 5 से 6 चम्मच। मैंने वीडियो में आगे दोबारा भी डाला था, इसलिए आप अंदाज़े से डाल सकते हैं। मैंने 5 से 6 चम्मच इसमें डाला है बेसन। बेसन बहुत अच्छा है। अच्छा आपको पिंपल्स भी है ना, तो पिंपल्स भी ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह आपके ये। सारे पिंपल्स ड्राई आउट कर देगा। अगर आपने ये सभी इंग्रीडिएंट्स यूज़ नहीं भी करने, आप खाली बेसन से फेस वॉश करना शुरू कर देना, मुँह धोना उससे शुरू कर दें। खाली बेसन लें, थोड़ा-सा हथेली पे रखें, उसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स करें और फेस पे अच्छे से इसको मसाज करें। स्क्रब नहीं कहूँगी, अच्छे से मसाज करके इसको ना धो दें। खाली बेसन अगर है तो उससे भी वो भी बेहतरीन काम करेगा। लेकिन कोशिश करें कि ये जो 1-2 इंग्रीडिएंट्स मैं और डाल रही हूँ वो भी डाल लें। अच्छा इसमें दूसरा जो मैंने डाला है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो आप लोगों को पता है पोर्स की डीप क्लीनिंग करती है। ये सारी डर्ट गंदगी अंदर से स्किन के अंदर से खींच के बाहर निकाल फेंकती है, ये इतनी अच्छी है मुल्तानी मिट्टी। अच्छा मुल्तानी मिट्टी ये मसला है कि ड्राई स्किन वाले, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो ड्राई स्किन वाले चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो थोड़ी-सी क्वांटिटी में डाल दें, क्योंकि डीप क्लीनिंग का काम तो ये करेगी ही। तो इसकी डीप क्लीनिंग वाले फ़ायदे से महरूम नहीं रहें। थोड़ी-सी डाल दें, 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच डाल दें, आधे चम्मच की बजाय थोड़ा-सा मज़ीद आधा आधा डाल दें, लेकिन डालें ज़रूर। 1 चुटकी ही डाल दें लेकिन डालें ज़रूर। लेकिन कोई नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, तो ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अच्छा तीसरा जो थर्ड इंग्रीडिएंट है इसमें वो है हल्दी। हल्दी तो बस हल्दी के बाद ही बस है, इतना कोई बेहतरीन इंग्रीडिएंट है ये स्किन के लिए, इतना बेहतरीन है। अच्छा मैंने हल्दी का तेल भी बड़ा ढूँढा था, मुझे नहीं कहीं मिला, दराज़ पे ढूँढा, गूगल पे भी ढूँढा, एक ब्रांड का दिखा था मुझे, वो ब्रांड मुझे फिर कहीं दिखा ही नहीं। हल्दी का तेल कहीं से मिलता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस तेल की तलाश में हूँ। टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, उसकी तलाश में हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हल्दी ड्राई फॉर्म में तो हम यूज़ करते हैं लेकिन मुझे ऑयल में भी चाहिए। अच्छा हल्दी तो बस आपकी स्किन के पिंपल्स को भी ख़त्म कर देगी, अगर आ रहे हैं उनको ड्राई कर देगी, अगर मज़ीद आने हुए तो उनको आने से रोक देगी, वहीं पे ही उनको रफ़ा-दफ़ा कर देगी आपके पिंपल्स को और आपके ब्लेमिशेस पे काम करेगी, टू टोन स्किन को इवन टोन कर देगी। ये आपके माउथ अराउंड पिगमेंटेशन को भी दूर करेगी, इवन आपके लिप्स को भी पिंक करेगी। थोड़ा-सा लिप्स पर भी इसको मसाज कर लीजिएगा फेस पे अप्लाई करते वक़्त, तो ये लिप्स को भी हाँ, एक तो स्क्रबिंग का काम कर देगी और अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि अगर कुछ लोग मेरी तरह एसिड्स यूज़ करते हैं फेस पे, जैसे मैं लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सभी एसिड्स यूज़ करती हूँ फेस पे। तो मेरी जो स्किन है वो
थोड़ा-सा भी स्क्रब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो बेसन में हल्के-हल्के ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें जो लोग एसिड्स यूज़ करते हैं फेस पर, फिज़िकल स्क्रब यूज़ नहीं करते हैं, एसिड्स के ज़रिए एक्सफोलिएशन करते हैं स्किन की, तो वो लोग बेसन को पहले बहुत अच्छे से छान लें, उसको बिल्कुल बिल्कुल हल्का, बिल्कुल फाइन पाउडर जो होगा ना उसका, वही यूज़ करना है फेस वॉश में आपने। और हल्दी के साथ भी यही करना है और मट्टी के साथ भी यही करना है। मैंने बेसन को और हल्दी को बिल्कुल अच्छे से छान लिया था, मलमल के कपड़े से ही छाना था। छन्नी से भी नहीं छानना, कपड़े से छानना है आपने। और मट्टी तो वैसे होती ही इतनी बिल्कुल फाइन पाउडर ही है। अच्छा, इन तीनों इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करना है। शुरू में मैंने 5 चम्मच मैंने बेसन के डाले थे, 1 चम्मच मैंने हल्दी का और 1 चम्मच मट्टी का डाला था। और उसके बाद मैंने फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे मट्टी थोड़ी ज़्यादा आ गई है, मुल्तानी मट्टी, तो शायद मेरी स्किन को मज़ीद ड्राई आउट ना कर दे, इसलिए मैंने बेसन थोड़ा बढ़ा दिया। और हल्दी तो बस मैं अंधाधुंध डालती रहती हूँ, हल्दी पे तो मेरा हाथ ही नहीं रुकता है। हल्दी मुझे इतनी सूट करती है, मुझे इतनी पसंद है, एक बार आपको सूट कर गई ना, आप मेरी तरह हल्दी का पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये मैं स्क्रीन पर दिखाऊँगी, एक छोटी-सी बॉटल है, उसमें भी मैंने फेस वॉश बना रखा है, वो मैं दिखाऊँगी कि ये देखें, ऑलरेडी मैंने फेस वॉश बना रखा है। छोटी-सी बॉटल है, ये वो वाली बॉटल है जो हम लोग खरीदते हैं ना, कि ये चिली सॉस हो गया और सोया सॉस वगैरह हो गया। तो आप भी इस तरह की बॉटल में बना के आप भी रख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। और आप इसको यूज़ करें, जब भी फेस वॉश करना हो तो आप लोग इसी से फेस वॉश करें, सुबह शाम जब भी करना हो इसी से करें। अच्छा हाँ, जो एसिड्स यूज़ करते हैं वो बिल्कुल इसको कपड़े से छान के यूज़ करेंगे, और जो एसिड्स यूज़ नहीं करते वो लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, वो लोग फिज़िकल स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ख़ैर, आप लोग इसी छोटी-सी बॉटल में बना के आप लोग अपने वॉशरूम में रख दें या अपने सिंक पे रख दें, जहाँ भी आप फेस वॉश करते हैं, आसानी से आप इसको उठाएँ, अपनी हथेली पे डालें, थोड़ा-सा पानी मिक्स करें और 1 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज करें, उसके बाद फेस वॉश कर लें। आप लोगों को इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि आप लोग वापस आएँगे दोबारा कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए कि इतने अच्छे रिज़ल्ट्स थे। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल बेसिक और सिंपल बताया है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे ढेरों और पाउडर्स हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। आप इसमें संदल का पाउडर शामिल कर सकते हैं, आप इसमें जो गुलाब के फूलों का जो पाउडर है, वो शामिल कर सकते हैं, जो हिबिस्कस फ्लावर का जो पाउडर होता है वो शामिल कर सकते हैं, आप नीम के पत्तों का पाउडर शामिल कर सकते हैं। आप इसमें बेशुमार चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह कभी बनाना सिखाऊँगी अभी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बेसिक और सिंपल रखा है। ये सब कुछ इस इन चीज़ों के तामझाम में नहीं पड़े आप, इसको बिल्कुल सिंपल ही यूज़ करें पहले-पहले, आप इसी से ही खुश हो जाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं मज़ीद 10-12 इंग्रीडिएंट्स में ले जाऊँ, 10-12 पाउडर्स ऐड करूँ, लेमन पाउडर हो गया और ऑरेंज पील पाउडर हो गया, और भी बहुत से पाउडर्स होते हैं, मुलेठी का पाउडर हो गया, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। हाँ, दूध, जो ड्राई मिल्क होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए ख़ैर, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उम्मीद है आपको मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से समझा सकूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ गया हो। और अगर जब भी आप ये फेस वॉश बनाएँ और इसको यूज़ करें, मुझे कमेंट सेक्शन में रिज़ल्ट्स इसके लाज़मी शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी और मुझे जान के सुन के बहुत अच्छा लगेगा। चलें, अब मैं क्या कहूँ कि सब्सक्राइब करें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपने कर लिया होगा पहले ही, मेरे कहने से पहले ही, इंशाल्लाह। अच्छा, स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपसे दोबारा वहीं पे मिलूँगी इंशाल्लाह। और हाँ, चैनल पे मैंने DIY व्हाइटनिंग टोनर की रेमेडी भी शेयर कर रखी है। इस फेस वॉश के बाद आप वही टोनर यूज़ करना, और बहुत जल्द इंशाल्लाह अनकरीब मैं DIY मॉइस्चराइज़र भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत अच्छा होगा। आपकी बस DIY स्किन केयर कंप्लीट, आपको बाहर से कुछ भी नहीं परचेज़ करना पड़ना, हाँ, सिवाय सन ब्लॉक के। और मॉइस्चराइज़र के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करें, बहुत जल्द शेयर करूँगी। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।